हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ सीएसएफ, यानी सीएसएफ को कलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कलेक्शन ऑफ सीएसएफ। दोस्तों, सीएसएफ के कलेक्शन के लिए ना एक लॉन्ग नीडल चाहिए। यहाँ पे लिखा है सीएसएफ का स्पेसिमेन एक लॉन्ग नीडल के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा लॉन्ग नीडल। ठीक है, तो यहाँ पे इस इमेज में आप देख पा रहे हो, ये जो नीडल है ना, इसको बोलते हैं स्पाइनल नीडल। ठीक है, तो ये नीडल लगती है सीएसएफ के कलेक्शन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कोई पर्सन है, तो ये रहा इसका स्पाइनल कॉर्ड, ये रहा यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड आया है, और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की तरफ वर्टिब्रल कॉलम रहता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। आपको पता होगा वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 26। सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कोकाइजियल। ठीक है, तो जो हम सीएसएफ निकालते हैं ना, उसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं। उस प्रोसीजर का नाम है लंबर पंचर। जो हमारा लंबर बोन होता है ना, लंबर कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 लंबर होते हैं, जिसमें से L3 और L4 के बीच हम नीडल को इंसर्ट करते हैं, या तो L3 L4 के बीच या फिर L4 L5 के बीच। तो ये देखो, ये नीडल रहती है जिसको बोलते हैं स्पाइनल नीडल। तो ये L3 वर्टिब्रा है और ये L4 वर्टिब्रा है, तो इसके बीच में हम इंसर्ट करते हैं इस नीडल को। सीएसएफ क्या है? एक कलरलेस बॉडी फ्लूइड है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि जो ब्रेन की मेनिंजेज होती हैं, ब्रेन की कवरिंग होती हैं, 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। तो यहाँ पे लिखा है क्या? नीडल को 3rd एंड 4th या फिर 4th एंड 5th लंबर वर्टिब्रा के गैप में स्पाइनल सब एरेक्नोइड स्पेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, यानी कि देखो, जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है ना, वहाँ भी सब एरेक्नोइड स्पेस होता है। तो उस स्पेस में या तो L3 L4 के बीच या फिर L4 L5 के बीच में इंसर्ट किया जाता है नीडल को। और नीडल जो होती है ना, लंबी सी होती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो अपन नीडल यूज करते हैं, जो हम ब्लड कलेक्शन के लिए करते हैं, वो बहुत छोटी होती है, उससे हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमको लॉन्ग नीडल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, यह एक बहुत ही डेलिकेट ऑपरेशन होता है, इसलिए स्पेसिमेन को सिर्फ फिजिशियन या ट्रेंड नर्स के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। जो फिजिशियन होते हैं या फिर जो ट्रेंड नर्स होते हैं, उनके द्वारा ही कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट ऑपरेशन होता है। क्योंकि आपकी जो लंबर पंचर करते हैं, देखो, पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि L3 और L4 कहाँ है। ठीक, फिर उसके बीच में इंसर्ट करना है, और वहाँ बहुत सारी नर्व फाइबर भी रहती हैं, तो ऐसे में डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए इसको एक अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। नीडल के थ्रू कलेक्टेड फ्लूइड को 2 टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है जनरली। ठीक है, जो सीएसएफ आपने निकाला है नीडल के थ्रू, उसको 2 ट्यूब में रखते हैं। अगर आपको स्टडी करना है तो आप 3 ट्यूब में रख सकते हो। 3rd ट्यूब जो होता है हीमेटोलॉजिकल स्टडीज के लिए होता है। ठीक है, यानी आप कोई साइंटिस्ट वगैरह हो और आपको चाहिए कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करना है, तो आप 3rd ट्यूब यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली 2 ट्यूब यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ट्यूब 1 होता है स्टेराइल ट्यूब होता है। स्टेराइल का मतलब ही होता है कि कंटामिनेशन नहीं होता उसमें। ठीक है, यानी उसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कंटामिनेट नहीं कर सकते, इसलिए उसको स्टेराइल रखा जाता है। और इसमें 0.5 ml CSF भरा जाता है। ठीक, स्टेराइल ट्यूब में। इसके बाद दोस्तों ट्यूब 2 में क्या करते हैं? 3 to 5 ml CSF पुट करते हैं, यानी कि उसमें रखते हैं। ठीक है, और ये किस लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है बायोकेमिकल टेस्ट, क्योंकि आपके CSF में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो अगर आपको उनका टेस्ट करना है तो ये ट्यूब 2 से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रहा CSF, यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो हमने 3 ट्यूब रखा यहाँ पे। तो ट्यूब 1 और ट्यूब 2 के बारे में जनरली किया जाता है। ठीक, ट्यूब 3 का बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि आप टेक्नीशियन हो तो ट्यूब 3 यूज नहीं करते ज़्यादातर। तो दोस्तों 0.5 ml CSF ट्यूब 1 में रखा जाता है। और ट्यूब 1 कैसा होता है? स्टेराइल होता है। दोस्तों, नाम से ही पता है कि अगर ट्यूब 1 स्टेराइल है, यानी उसमें कंटामिनेशन नहीं है, तो उसको हम कल्चर के लिए यूज करेंगे या फिर सेंसिटिविटी टेस्ट।
तो बैक्टीरियल कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यूज किया जाता है ट्यूब 1। और जो ट्यूब 2 है जिसमें 3 to 5 ml CSF हम पुट करते हैं, तो इसका हम बायोकेमिकल टेस्ट लगाने में यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, एल्बुमिन, ये सारे टेस्ट जो होते हैं हम ट्यूब 2 से करेंगे, ठीक। और ट्यूब 3 का जो यूज करेंगे हीमेटोलॉजिकल स्टडीज में। तो जनरली 2 ही ट्यूब यूज करते हैं, ट्यूब 1 और ट्यूब 2। यहाँ पे लिखा है क्या, ट्यूब 1 में प्रेजेंट स्पेसिमेन का यूज बैक्टीरियल कल्चर के लिए करते हैं क्योंकि यह स्टेराइल होता है। ट्यूब 2 में प्रेजेंट स्पेसिमेन को सेंट्रीफ्यूज करके बायोकेमिकल टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, ग्लोब्युलिन। तो जो सेडिमेंट बचता है उससे हम स्मीयर बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों आपने CSF को सेंट्रीफ्यूज किया तो तली में उसके यानी बॉटम में क्या हो जाता है, डिपॉजिट बच जाता है, यानी कि सेडिमेंट बच जाता है। तो उस सेडिमेंट का यूज हम स्मीयर बनाने में करते हैं, ठीक है। तो जनरली 3 स्मीयर बनाया जाता है। तो पहला स्मीयर होता है ग्राम स्टेनिंग के लिए, दूसरा स्मीयर होता है AFB स्टेन यानी एसिड फास्ट बैक्टीरिया का स्टेन जो होता है, ठीक है। और तीसरा स्मीयर जो होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के लिए, ठीक है। दोस्तों ल्यूकोसाइट मतलब WBC होता है। तो WBC का ही एक प्रकार क्या है, लिम्फोसाइट। तो CSF में लिम्फोसाइट पाया जाता है, ठीक। बहुत कम पाया जाता है, 0 से 5 पर क्यूबिक mm। अब देखो हमने जो ट्यूब 1 यूज किया था वो क्या था, स्टेराइल था। तो बैक्टीरियल कल्चर के लिए स्पेसिमेन को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, अगर आपको कल्चर लगाना है ना तो आपको ट्यूब 1 यूज करना पड़ेगा। और जब आप ट्यूब 1 यूज कर रहे हो तो उस ट्यूब को कभी भी रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में नहीं रखो, क्योंकि उसके लिए जो अपना सामान्य टेम्परेचर होना चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, ठीक है। क्योंकि आप बैक्टीरियल कल्चर लगा रहे हो, न कि बायोकेमिकल टेस्ट। तो अगर आप बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट लगा रहे हो, सेंसिटिविटी टेस्ट लगा रहे हो, तो उस स्पेसिमेन को कभी भी फ्रिज में नहीं रखो, ठीक है। और और यदि आप केमिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है, यानी कि बायोकेमिकल टेस्ट लगा रहे हो, तो उस स्पेसिमेन को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए और 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो नोट करके मैंने लिखा है क्या, कि अगर स्पेसिमेन क्लीन एंड कलरलेस है तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बिना भी कल्चर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था। देखो जनरली क्या होता है, हमारा जो CSF होता है ना, क्लियर, क्लीन और कलरलेस होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो बिना सेंट्रीफ्यूगेशन के यानी बिना सेंट्रीफ्यूज किए ही आप कल्चर लगा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है सेंट्रीफ्यूज करने की। लेकिन यदि स्पेसिमेन क्लाउडी या फिर टर्बिड है यानी कि धुंधलापन है उसमें, तो आप पहले सेंट्रीफ्यूज करो, उसके बाद जो सेडिमेंट या डिपॉजिट रहेगा उसका यूज कल्चर और स्मीयर बनाने के लिए करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है CSF का एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है, तो पर्पज क्या है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पर्पज की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मेनिंजाइटिस। दोस्तों मेनिंजाइटिस क्या होता है, जो मेनिंजिस, जो ब्रेन की मेनिंजिस होती हैं, मैंने आपको 3 मेनिंजिस के बारे में बताया है, ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड, पारामेटर। तो उस मेनिंजिस में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम करते हैं। तो पहला है मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजेज की इन्फ्लामेशन को डायग्नोस करने के लिए CSF का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। मान लो आपके ब्रेन में या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी आप CSF का एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है। और थर्ड है हीमोरेज। हीमोरेज क्या होता है, जब ब्लड बहने लगता है, मान लो कहीं भी हीमोरेज हो गया, ठीक है। ट्यूमर्स हो गए, यानी ट्यूमर्स एक प्रकार का गांठ जैसा होता है और बाद में चल के कैंसर बन सकता है, ठीक है। तो हीमोरेज, ट्यूमर्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कंडीशन में। तो ये हो गया उसका पर्पस, ठीक है।